फ्रेंड्स, आजकल जैसा कि विंटर सीज़न चल रहा है और विंटर सकुलेंट्स के लिए बेस्ट सीज़न है। तो आप भी नर्सरी में देखते होंगे तरह तरह के भरे पड़े हैं सकुलेंट्स। बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, कुछ हार्डी हैं, कुछ हैंग करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। वो हैं एचीवेरियाज़। तो आप हार्डी सकुलेंट्स लेकर अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। मैं तो काफ़ी सालों से रख रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज शेयर करती हूँ अपने सारे सकुलेंट्स आपके साथ। ये है जितने भी इस तरह फ्लावर लाइक होते हैं वो हैं एचीवेरियाज़। ये जैसे एक फूल खिला हो, इसका नाम है एचीवेरिया लिलियासिना। काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है इसका। और ये भी एक एचीवेरिया है, पिंक टिप्स हैं, देखो इसकी, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। थोड़ी सी जानकारी के साथ आप इनको अपने पास सालों साल संभाल सकते हैं। चलिए, आज तो वैसे मैं सिर्फ इनके नाम ही बता रही हूँ। फर्स्ट नंबर पर मैंने दिखाया एचीवेरिया लिलियासिना और ये दूसरा है एचीवेरिया पिंक टिप्स इसकी। और ये है गेस्टीरिया की वैरायटी। ये इस तरह, ये भी काफ़ी हार्डी है। ये वाले अपने आप देखो नेचर में ही इसमें साइड्स में पप्स निकलते रहते हैं। ये पूरा ग्रीन वाला है, ऑक्सटंग भी बोलते हैं इसको। मेरे पास एक वेरीगेटेड भी है। और ये है हवर्थिया की वैरायटी। इसमें भी मेरे पास 3 तरह के हवर्थियाज़ हैं। ये हवर्थिया लिमिफोलिया बहुत ही हार्डी है और इसको आप ट्री गार्डन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से पॉट्स लेके छोटे छोटे आप इनको रख सकते हो। बहुत कम जगह लेते हैं, कम पानी लेते हैं। सनलाइट ऑफ कोर्स चाहिए इनको। और ये भी हवर्थिया की वैरायटी है, हवर्थिया सिमिफॉर्मिस। इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट देते हैं। ये दोनों हवर्थिया की वैरायटी हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरती से फैलता है। ये देखो, इसमें बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है। ये ऐसे निकाल निकाल के बस आप नए प्लांट्स बनाते रहें। ये और ये है कलन कोई की वैरायटी। ये देखो, कलंचो जिसको बोलते हैं ये। और सेंसिवेरिया भी, ये भी एक तरह के सकुलेंट्स ही हैं। आप खूबसूरत से ट्री गार्डन बना सकते हैं। ये मेरे पास बहुत सालों से बने हुए हैं इस तरह से। अगर आप, क्योंकि कम पानी चाहिए, तो इसको बिना छेद वाले पॉट में भी लगा सकते हैं। कोई पुराने इस तरह के पॉट पड़े हों, देखो सुंदर से पॉट में लगे हुए। और ये मेरे पास है क्रैसिला ओवाटा। ये भी मेरे पास कम से कम 5-6 सालों से है। इजीली डिवाइड करके आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। और इस तरह ट्री गार्डन में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, सीडम अडोल्फी भी आप बास्केट में भर के, बहुत सुंदर लगता है।
और ये ट्री गार्डन में आप यूज़ कर सकते हो। हवर्थिया, सीडम की सारी वैरायटी, पोनीटेल पाम्स। और ये इस तरह से ये नीचे सीडम स्टोन क्रॉप लगाया हुआ है मैंने। ये टोपियारी बना सकते हैं। ये सक्लेंट है, लिनोफाइलम। ऐसे पुराने कप्स में, सूप बाउल्स में भी आप लगा के रख सकते हैं। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लुक देता है। इस तरह पुरानी बर्नी में भी आप इनको लगा सकते हैं। ये देखो, ये इंडोर रख के आप इनको बहुत ही खूबसूरत सा लुक देते हैं ये। और ये इंग्लिश आईवी भी एक तरह का सक्लेंट ही है। ये भी इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ करता है विंटर में। ये भी क्रेसलावर्ट है, इस टाइम ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। लकी प्लांट है ये। आप अपने शोरूम में, घर में इसको रख सकते हैं। फिर आते हैं आयोनियम्स। ये भी हार्डी हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं। इस तरह ये ट्री लाइक बड़े होते हैं। आप इस तरह आप इनमें कुछ कुछ शेल्स, पेबल्स रख के एक बहुत अच्छा सा लुक इसको दे सकते हैं। ये भी काफ़ी हार्डी हैं। मेरे पास एक वैरायटी ये है और एक वैरायटी मेरे पास ये आयोनियम की है। फिर आते हैं ये, और कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है। ये देखो, ये इसमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में खिले हैं ये वाइट कलर के फ्लावर्स। देखो कितना खूबसूरत ये फ्लावर लग रहा है। ये काफ़ी सारे खिले हुए हैं इसमें। ये भी, ये बस कम पानी डालिए और इसको 2-4 घंटे की धूप चाहिए। इस तरह जब आप कोई लीफ भी इसमें रख देते हैं ना, तो वो भी प्रोपेगेशन होती है। ये देखो, उसमें रूट्स आ गई हैं। ये होर्निया, ये भी काफ़ी हार्डी है। ये आपके पास काफ़ी सालों तक रह जाते हैं। ये इजी टू प्रोपेगेट है और बहुत कम पानी मांगते हैं ये। नेक्स्ट है जेली बीन्स। ये मेरे पास बहुत बड़ी एक बास्केट भरी हुई थी, जो कि ओवर वाटर होके सारी मर गई। ये मुझे 2 छोटे छोटे प्लांट्स दिए थे आर्यन ने। अब ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और फिर आता है ड्रैगन फ्रूट, और ये भी एक एचीवेरिया की वैरायटी है, डस्ट। ये भी बहुत हार्डी है और काफ़ी सालों तक आपके पास रहता है। आपके पास इस तरह का एक ट्विज़र होना चाहिए, ये जिसमें कि आप इसके नीचे की पत्तियां अलग करते रहें। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, ये भी एक वर्थिया की वैरायटी है। ये भी देखो, ये इसमें फ्रेश ग्रोथ हो रही है ये बीच में। और आप इसकी देखो, मैंने स्टेम कट करके ये एक और नया प्लांट बनाया है, ये वाला। और ये कैरी ऑन, ये भी बहुत हार्डी है। और ये मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक वेरीगेटेड वैरायटी है गेस्टीरिया की। देखो कितना ये खूबसूरत लग रहा है, वाइट इसमें
और इसमें ये देखो अभी इसमें बेबी पप्स निकल रहे हैं। अगर आप थोड़ी संभाल करते हैं ना, ये भी बहुत खूबसूरती से बढ़ रहा है। ये मैं आर्यन से लेके आई थी, ये रूबी नेकलेस। इसमें ग्रोथ दिख रही है मुझे अभी। लास्ट ईयर था मेरे पास पूरी बास्केट भरी हुई, पर और जब ओवर वाटर हो जाते हैं ना, अंडर वाटर से आप इनको रिवाइव कर सकते हो, लेकिन ओवर वाटर से बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये इंग्लिश आइवी, छोटी छोटी कटिंग करके भी आप इसको लगा सकते हो। ये इसमें स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। ये भी मेरे पास बहुत बड़ी बास्केट भरी हुई थी, लेकिन अभी इतना ही बचा। ये भी एक ग्रेसिरिया की वैरायटी है। ये देखो, बहुत हार्डी है, 4-5 साल से मेरे पास है ये प्लांट। और इसमें है कोरल कैक्टस। ये भी काफ़ी हार्डी होता है, लेकिन ग्रोथ का टाइम इनका विंटर ही होता है। उस टाइम ही इसमें फ्रेश ग्रोथ दिखाई देती है। तो आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ इनको सनलाइट भी मिल सके। ये देखो, ये भी एक एचिवेरिया है। जो इस तरह के फ्लावर लाइक होते हैं ना, वो सब एचिवेरियाज़ हैं। ये आप इस तरह से ट्री गार्डन बना के रख सकते हैं। इसमें मैंने बुरोस टेल लगाई है, और ये भी होवरथिया की वैरायटी है ये, और ये पीछे, और ये मैंने लिया था आर्यन से। एज इट इज़ पड़ा है, मैंने देखा नहीं इसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं। ये भी बहुत सारे हैं, कुछ रिपीटेड ही हैं, और ये तो आप जानते ही हैं, जेड की वेरीगेटेड वैरायटी है। और ये एक आपके लिए नया होगा शायद, कॉपर स्पून ये। और ये क्रिस्पस कैक्टस है, पर इसमें कांटे नहीं होते। बाकी काफ़ी सारे हैं, मैं फिर कभी जिक्र करूँगी। ये हॉर्थिया ज़ेब्रा है, ये वाला हैंगिंग बास्केट मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स है ये। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये शेयरिंग? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सॉरी बाबा।